रता बसिया का कल्याण। वेंकटाद्रि के मार्ग पर एक घना और डरावना जंगल आया, जहाँ दिन में भी सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती थी। जंगल में एक पगडंडी के बीच एक महाकाय राक्षस अजगर की तरह पड़ा हुआ था। उसके खर्राटे की भयानक आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ रही थी। नीलकंठ उस राक्षस के सिर तक पहुँचे और उसके सिर पर लात जमाकर कहा, उठ। वह हड़बड़ाकर जाग उठा। कौन है? उसने पूछा, परंतु नीलकंठ को देखते ही वह उनके चरणों में झुक गया। प्रणाम करके उसने कहा, प्रभु, मेरा कल्याण कीजिए। एक ब्राह्मण के शाप से मेरी यह दुर्दशा हुई है। उसने अपनी दास्तान कहना प्रारंभ किया। मैं तेलंग देश का पवित्र और धर्मिष्ठ राजा था। मेरे राज्य में जयदेव और मुकुंददेव नामक ब्राह्मण रहते थे। दोनों विद्वान, समर्थ और सिद्धि प्राप्त थे। जयदेव की 1 वर्ष की पुत्री के साथ मुकुंददेव के 3 वर्ष के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। कुछ वर्ष के बाद मुकुंददेव का पुत्र मोतीझरा रोग से ग्रस्त हो गया। रोग से वह अंधा हो गया। अतः जयदेव ने अपनी पुत्री का विवाह मुकुंददेव के पुत्र से तोड़ दिया। कपड़े लत्ते और गहने वापस भेज दिए। इससे मुकुंददेव आग बबूला हो उठा और मेरे पास आकर न्याय मांगने लगा। मैंने शास्त्रों से पढ़कर न्याय सुनाया कि जब कन्या या वर 2 में से एक भी व्यक्ति विकलांग हो, तब विवाह तोड़ने के लिए शास्त्रों ने सहमति दी है। यह सुनकर मुकुंददेव क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा, शास्त्र की अपेक्षा कुल धर्म और रीति रिवाज महान हैं। इसलिए आप कन्या के पिता से कहिए कि वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ करे। परंतु मैंने कहा, मैं शास्त्र के विरुद्ध न्याय नहीं दे सकता। मुकुंददेव ने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया, जा, तू 9 महीनों में राक्षस हो जाएगा। यह सुनकर जयदेव ने तुरंत मेरा पक्ष लेते हुए मुझे वरदान दिया कि उसने भले ही तुम्हें अभिशप्त किया हो, परंतु मेरा वरदान है कि तुम्हें साक्षात भगवान नारायण मिलेंगे। उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा और तुम्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। मेरी 9 माह में मृत्यु हो गई। मैं यहाँ राक्षस बनकर रहता हूँ। पशु पक्षी आदि का आहार लेता हूँ। एक बार तो 7 दिन तक मुझे अन्न का दाना तक नहीं मिला। तब एक युवान ब्राह्मण पुत्र वन में से गुजर रहा था। मैंने उसे पकड़ा और उसका आहार करने के लिए जा रहा था कि वह बोला, मेरे वृद्ध माता पिता और बहनों का मैं पालन पोषण करता हूँ। अपनी बहनों का विवाह निश्चित करने जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। यदि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे तो अजगर की तरह यहाँ जड़ होकर पड़े रहेंगे। मैंने उसकी बात न मानी। मैं उसे खा गया। तब से जड़ एवं आलसी अजगर की तरह वन में पड़ा हूँ। आज मेरे सिर को आपके चरणों का स्पर्श हुआ, इसलिए मेरा उद्धार हुआ है। इतना कहकर राक्षस नीलकंठ के चरणों में झुक गया। नीलकंठ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा अगला जन्म काठियावाड़ में होगा और मेरे आश्रय में तुम्हें भक्ति और मेरा अक्षरधाम प्राप्त होगा। आशीर्वाद देकर नीलकंठ आगे बढ़े और राक्षस ने शरीर त्याग दिया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।